हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। उस दिन हमने क्या पढ़ा था? वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? इन इंडिया, जिसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन की थी। इंट्रोडक्शन के बाद हमने क्या किया था? इंट्रोडक्शन की थी। स्टेटस ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, हमने मीनिंग समझा था। एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्राइज क्या है, और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। ठीक है। और हम क्या कर रहे थे? चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, जिसमें हमने पहला कर लिया था कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वर्क एंड डोमेस्टिक कमिटमेंट्स। और हम कर रहे थे आगे जेंडर गैप्स इन एजुकेशन। ऑब्वियसली जेंडर गैप्स होते हैं एजुकेशन में जब भी, क्योंकि जो एक वुमेन है उसको, हमारी जो समाज की थिंकिंग है वो काफ़ी बैकवर्ड है, इसलिए वो मतलब कि वुमेन्स को पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो चाहते हैं जो वुमेन है वो घर का काम करे और आगे उससे सपोर्ट नहीं करते हैं कि वो आगे जाके अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करे। इसलिए जेंडर गैप्स हैं। अभी मैन को सबसे पहले रखा जाता है, सबसे पहले पढ़ाया जाता है, ताकि भी वो सब सोचते हैं कि हमारी जो मिडल थिंकिंग है वो ये है कि मैन ही सबसे आगे जाके काम करेगा, वही पढ़ाएगा सबको, बच्चों को संभालेगा, ये करेगा वो करेगा, वो अपना काम चलाएगा आगे जाके। लेकिन वुमेन को माना जाता है कि वो चार दीवारी में ठीक है, वो घर पर रहेगी, घर के सारे काम करेगी। इसलिए जेंडर गैप्स इन एजुकेशन में होते हैं। मतलब कि वुमेन को कम पढ़ाया जाता है रिलेटिव किसके मुकाबले? मेंस के मुकाबले, मेन एंटरप्रेन्योर के। इसलिए वो अच्छी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकती। ये सब चेंज फेस करना पड़ता है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है। उसके आगे आ जाता हमारा लैक ऑफ फाइनेंस। ये देखो, लैक ऑफ फाइनेंस। लैक ऑफ फाइनेंस में क्या है? इसमें है, हम इस डेफिनेशन को रहने देते हैं, हम नॉर्मली पढ़ते हैं। हम क्या है लैक ऑफ फाइनेंस? मतलब कि लड़कियों को, गर्ल्स को, वुमेन एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं, उनको फाइनेंस की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। उनके फाइनेंस नहीं मिलता उन्हें प्रॉपर। वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं लेकिन उन्हें फाइनेंस नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? बिकॉज ऑफ बैकवर्ड थिंकिंग। उन्हें फाइनेंस नहीं दिया जाता है। गर्ल्स को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर समझा जाता है। भी वो रिस्क बियर नहीं कर सकती, वो अपना बिज़नेस बंद कर देगी, स्टार्ट नहीं कर सकती। इसलिए उन्हें फाइनेंसिव काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है जब वो फ़ंड रेज़ नहीं कर सकती ज़्यादा से ज़्यादा। उन्हें लोन भी प्रोवाइड, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। ये सब चैलेंज फेस करना पड़ता है एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को। ठीक है। उसके बाद आ जाता है लीगल कॉन्स्ट्रेंट इन फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में काफ़ी लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, जैसे द इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल एनवायरनमेंट इज़ क्रिटिकल टू ग्रोथ फीमेल ओन्ड एंटरप्राइज। कई बार क्या होता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, लीगल इन्वायरमेंट ऐसा होता है जहाँ पर फीमेल ओन्ड एंटरप्राइजेस का ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, वो सिर्फ लॉस में जाती है। ऐसे में मतलब क्या होता है, लॉज रेगुलेटिंग द प्राइवेट स्फेयर respectively those regarding marriage, inheritance and land can hinder women's access to assets that can be used on collateral when securing a loan। ये सब होता है, इसलिए उनको फेस करना पड़ता है चैलेंज। इसके बाद आ जाता है हमारा अब इसके बाद आता है हमारा, हमने क्या क्या कर लिया? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वर्क एंड डोमेस्टिक कमिटमेंट्स, जेंडर गैप्स इन एजुकेशन, लैक ऑफ फाइनेंस, लीगल कंस्ट्रेंट इन फैमिली लॉ। उसके बाद आ गया हैवी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से आप क्या समझते हैं? ये होती है जैसे घर पर जब वमेन एक वमेन है, वमेन को घर के काम करना, वो करती है घर के काम, क्योंकि उसको घर के काम करने होते हैं, बच्चों को संभालना होता है। शादी के बाद और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं उनके ऊपर, तो अपना वो एक अलग बिज़नेस कैसे बनाती है, ये सब
सबसे ये बात देखने वाली होती है कि वो कैसे स्टार्ट करती है अपना अलग बिजनेस। उसके पास टाइम नहीं होता, घर पर वो सास ससुर होते हैं, उसको उसका ध्यान रखना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, घर के सारे काम करने पड़ते हैं। तो इसलिए मतलब कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि जो एक हाउसवाइफ़ है वो एक अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करती है, कैसे करती है, कैसे मैनेज करती है, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है उसके लिए मैनेज करना, वो सब कुछ घर का काम भी करना और अपना काम भी करना, बिज़नेस सेटअप करना, बिज़नेस को चलाना, आगे कैसे चलाना, वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये चैलेंज फेस करना पड़ता है वुमेन एंटरप्रेन्योर को। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। लीव अ डिमांड ऑन वुमेन स्पेशली दोज इन रूरल एरियाज, जैसे गांव की लड़कियां जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होती हैं, हु हैव मोर चिल्ड्रन, दे आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म their ट्रेडिशनल रोल्स एज हाउसवाइफ्स एंड देयरफॉर they have fewer hours of free time than men, both during the weekend and on weekdays। या फिर उनके पास वीकेंड होता है या फिर वीकडेज होते हैं, ठीक है। उनके पास बहुत कम टाइम होता है, वो घर पर बच्चे संभालें या फिर अपना खुद का काम करें, ठीक है। उसके बाद आके लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट। हम पहले पढ़ चुके हैं कि फैमिली सपोर्ट गर्ल्स को अक्सर कम मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि हमारी जो फैमिली की थिंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रही है। वो 1919 की थिंकिंग चल रही है, क्योंकि हमारी फैमिली कहती है हम चार दीवारी में रहें, हम घर का काम करें, हम कुछ ना करें, ठीक है। और वो एक गर्ल को ब्रेव नहीं समझती, वो समझती है भी गर्ल इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, वो अपना बिजनेस नहीं चला पाएगी एज़ कम्पेयर टू मैन। एक मैन है वो अपना बिजनेस चला सकता है, मैन का काम ही यही है, लेकिन वो गर्ल्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि गर्ल नहीं चला पाएगी। और उसके बाद वो कहते हैं कि वो अलाउ नहीं करते भी हमारी लड़की है जो शाम को लेट आई बिज़नेस से, ठीक है, ठीक है। ऐसा एक सोसाइटी एक ऐसे नज़रिए से देखती है लड़की को, टॉन्ट मारते हैं जो जिन्हें हम कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए वो फैमिली सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। समटाइम्स द फैमिली में मेक द वुमन फील गिल्टी नेगलेक्टिंग हाउस होल्ड ड्यूटीज़ इन हर परस्यूट of business obligations. Culture traditions may hold back a woman from venturing into her own business, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं lack of capital. Traditional sources of finance like banks are reluctant to lend to women entrepreneurs, especially if they do not have any male or family backing. This is especially the true of lower income females. Women do not have adequate finance or legal knowledge to start an enterprise. ऑब्वियसली जब वमेन एक एंटरप्राइज स्टार्ट करने की करेगी, आई मीन क्या कहते हैं, स्टार्ट करेगी, तो उनके पास सबसे पहले नॉलेज कम होगी, ठीक है, क्योंकि वो वमेन है, नॉलेज कम होगी। और उसके बाद उसके लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट होगी, फैमिली कह सकते हैं वो सपोर्ट नहीं कर सकती। और उसके बाद अगर वो मैरिड हुई तो उसका मैन जो हम कह सकते हैं वो सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो एक तरह को गिल्टी फील करवा रहे हैं वमेन को, ठीक है। इसलिए उसको कैपिटल जो सपोर्ट होगी वो फंड नहीं रेज़ कर पाएगी, कैपिटल नहीं रेज़ कर पाएगी, उसे लोन भी नहीं मिलेगा। लोन किस पर मिलेगा? बिकॉज़ अगर उसकी फैमिली मान गई या उसके की क्या कह सकते हैं वो मैन मान गया तो उस पर मिलेगा लोन, लेकिन अब नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी फैमिली और दोनों वो कम सपोर्ट कर रहे हैं उसे, या फिर बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं कर रहे। इससे लैक ऑफ कैपिटल हम कह सकते हैं इसमें, ठीक है। और अगली बात ये है कि फ़ीमेल्स की इनकम कम होती है, जिस पर उसके लोन वगैरह नहीं मिलता बैंक से, इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फेथ। कुछ गर्ल्स वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऐसी होती हैं जिसमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है, वो रिस्क बियर नहीं कर सकती, उनके पास इतने मतलब कि ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो काम कर सके आगे जाके, वो नज़रों से नज़रें मिला सके, नज़रें मिलाकर वो डील कर सके,
एक हम कहते हैं, क्योंकि हमारा काम क्या होता है, अगर एंटरप्रेन्योर का काम क्या है, एंटरप्रेन्योर का काम है कि वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसमें रिस्क बियरिंग एबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो आगे जाकर अच्छी डील कर सके, समझदारी होनी चाहिए उसमें, वो क्रिएटिव माइंडेड होना चाहिए। इसलिए एक वुमेन को ये भी चैलेंज फेस करना पड़ता है। उसके बाद अगर लैक ऑफ राइट पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जो एक वुमेन एंटरप्रेन्योर होती है उसका राइट पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो होता है वो बहुत कम होता है। मोस्ट पब्लिक एंड प्राइवेट इंसेंटिव्स आर मिसयूज्ड टू नॉट रीच द वुमन अनलेस शी इज़ बैक्ड बाय अ मैन। Also many trade associations like ministers, chambers of commerce do not cater of women, expecting women's organization to do necessary things। ठीक है, तो ये रहा हमारा वुमेन एंटरप्रेन्योर चैलेंजेस फेस करती है वो सब। ठीक है, इसके आगे हमारे पास है, बस इसमें यही ज़्यादा मेन है, उसके आगे कुछ मेन नहीं है। ये तो लाइफ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर दिया गया है, बिब्लियोग्राफी, बस यही है। ये सब पढ़ लेना अच्छे से और अच्छे से पढ़ के जाना। और मतलब कि आपको अगर क्वेश्चन आए वुमेन एंटरप्रेन्योर क्या होती है, उस कौन से चैलेंजेस वो फेस करती है, तो इसमें इंट्रोडक्शन दे देना और पहले एंटरप्रेन्योर के बारे में लिखना, फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर क्या होती है, उसके बाद चैलेंजेस कौन से फेस करती है। ये देखिए चैलेंजेस दिए गए हैं इधर। ये देखो ये दिए गए हैं, उसके बाद ये इसे अच्छे से याद करके जाना। ठीक है, ये ना हो कहीं और ही ध्यान लगा कर वैसे नहीं। ये सब याद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 हैं, सब याद करके जाना। आपको 10% पक्के, अगर आपका 12 नंबर मार्क्स का है तो भी 12 मार्क्स में भी आपको कम से कम 11 इतने तो आ ही जाएंगे आपको। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ इसे प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। ओके जी, बाय।